हमने पिछली कक्षा में देखा था कि ये फसलों का त्योहार केवल एक पाठ नहीं बल्कि भारत के अंदर की जो आत्मा है या हमें सभी को जोड़कर रखने वाली जो एक इसकी संस्कृति है उसके बारे में यह पाठ है। और इसी बात को हम लोग इस पाठ में देखते हैं। हमने कर दिया है, फिर भी एक बार शुरुआत से कर देंगे। सारा दिन गोरसी के आगे बैठकर हाथ कांपते हुए गुजर जाता है। क्यों गुजर जाता है? गोरसी मतलब क्या है? मैंने बताया था, एक प्रकार का आग का अलावा या एक जगह पर बैठकर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके जलाते हैं सवेरे सवेरे। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उस समय में जाड़े का मौसम है। ये कब की बात है? ये किस फेस्टिवल की बात है? किस फेस्टिवल की बात है? कौन बताएगा भाई? दिनेश, फुरकान जी, फुरकान बोले बेटा, ये किस देश की बात है? किस फेस्टिवल की बात है? क्या सर? किस फेस्टिवल की बात कर रहे हैं? राहुल बालाजी बताइए बेटा। खिचड़ी। खिचड़ी नहीं, असल में ये कौन से किस फेस्टिवल की बात कर रहे हैं हम लोग? किस फेस्टिवल? राइट सर मुझे पता नहीं। आप बोलिए दीपांशु जी, आप बोलिए बेटा। सर भोगी सर। हाँ बोलिए बेटा। भोगी। भोगी नहीं, भोगी यहाँ पर तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। वास्तव में फेस्टिवल कौन सा है? हाँ आप बोलिए समिता। क्या सर? ये किस फेस्टिवल की बात की जा रही है इस पाठ में? मुझे पता नहीं सर। हिमानी अनम्यूट कीजिए। किस फेस्टिवल की बात हो रही है? सर मकर संक्रांति। यस वेरी गुड, शाबाश। मकर संक्रांति की बात हो रही है। किस फेस्टिवल की बात हो रही है? मकर संक्रांति की। मोक्षिता बोलिए बेटा। यस सर। कौन से किस फेस्टिवल की बात हो रही है इसमें? संक्रांति सर। यस संक्रांति की बात। देखिए संक्रांति फेस्टिवल भारत के विभिन्न प्रदेशों में मनाया जाता है। और ये किस मौसम में आता है? हरिचरण, हरिचरण किस मौसम में आता है? बोलिए हरिचरण जी। जनवरी जी किस मौसम में आता है? जी आप बोलिए किस मौसम में आता है? जनवरी सर। जनवरी। उस समय में कौन सा मौसम होता है? महीना नहीं पूछो मैं, मौसम, मौसम, सीजन। विंटर। 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 यस विंटर मतलब जाड़े के मौसम में। जाड़े के मौसम में आता है। इस मौसम में ठंड ज्यादा होती है और लोग क्या करते हैं, घरों के सामने बैठकर क्या करते हैं, आग या अलावा लगाकर हाथ तापते हुए बैठते हैं। वैसे ही ये बोल रहा है, सारा दिन गोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। देखिए यहाँ पर एक लड़की बता रही है कि गुरु सात्विक कॉन्सेंट्रेट ऑन क्लास। इज इट क्लियर? हाँ तो देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो मौसम, जो जाड़े का मौसम होता है, जाड़ा मतलब विंटर सीजन में ठंड बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि वास्तव में जो जनवरी, मिड ऑफ जनवरी है, मिड ऑफ जनवरी में वास्तव में क्या होना चाहिए, ठंड कम होनी चाहिए, गर्मी थोड़ी थोड़ी बढ़नी चाहिए। पर यहाँ पर लेखिका ये बोल रही है कि अभी तक संक्रांति में जो गर्माहट होनी चाहिए वो अभी तक नहीं आई है, अभी सूरज नहीं निकला है। और एक मजे की बात ये बता रही है कि लास्ट 10 डेज से वहां पर पूरा क्या हो गया है, सूरज के दर्शन ही नहीं हुए। मतलब सूरज निकला नहीं है, सूरज निकला है मगर बादलों से ढका हुआ है, जिसके कारण क्या होता है, ठंड ज्यादा होती है, कम होती है,
बहुत ज्यादा है और वो लोग क्या कर रहे हैं, गोरसी मतलब आग लगाकर उसे सेकते हुए, मतलब आग की गर्माहट पा रहे हैं। देखिए आगे, बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी कभी किसी के आंख लगाने की आवाज आ रही थी। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आई थी ना। देखिए अब और दूसरी बात ये बोल रही है कि वास्तव में ये अभी बिस्तर पर लेटी हुई है, इसे सवेरा कितना हुआ है। देखिए हम लोग कभी अगर बादल छा जाते हैं, विशेषकर बारिश के मौसम में जब बादल छा जाते हैं तो हमें पता चलता है समय कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, पता चलता है? बिल्कुल नहीं चलता, हमें समय का पता नहीं चलता। ये क्या कर रहा है, इसीलिए ये बोल रहा है कि अभी कितने बजे उसे पता नहीं है। ये नहीं बोल रही है कि ये ब्लैंकेट ओढ़े हुए सो रही है, पर इसे धीमे से बाहर की आवाज है, आहटे मतलब सब साउंड्स ये सुन रही है। उसके अंदर क्या है, पहला साउंड क्या है कि घर में चहल पहल। देखो बेटा, जिस दिन फेस्टिवल होता है, मम्मी कितने बजे उठती है? रात के 3 या 4 बजे उठती है। उठकर क्या करती है? पहले बुहारती है, पोछा लगाती है, फिर बाद में घर के जो छोटे मोटे काम रहते हैं वो कर लेती है, स्नान करती है और धीरे धीरे से पूजा पाठ के काम में लग जाती है। तो इसी प्रकार से ये बोल रही है कि ये सोई हुई है, पर उसे हलचल, जो बाहर हलचल हो रही है उसे पता चल रहा है। और चंपाकल, बेटा देखिए कि आजकल तो ये पाठ, और एक मजे की बात ये है कि एक बात हमें यहाँ ध्यान में रखनी चाहिए कि ये पाठ आज से लगभग 20 से 25 साल पहले का है। उस समय में ये जो हर घर में, आज जो हम लोग देखते हैं कि हर घर में हमें क्या है, नल है, पीने का पानी नल से मिलता है, दोनों सब कुछ पानी। मगर पहले ऐसे नहीं होता था। पहले क्या होता था कि लोगों को पोहर से या नहीं तो किसी पनघट से पानी लेकर आना पड़ता था, या नहीं तो चंपाकल थे। चंपाकल मतलब हैंड बोरवेल्स। हैंड बोरवेल को हम मारते हैं तो आवाज आती है, नहीं आती है? वैसी आवाजें उसे आने लगी हैं। और कहीं दूर से हाँकने की मतलब क्या है, बुलाने की, किसको? यानी तो पशुओं को बुलाने की, या पशुओं के लिए, ये जैसे कि ए रबुआ आया है रे, अरे सोनिया बैठ जा रे, ओ आशा, और आना जी नींद आ रही है, आना सो रही हो? हाँ नहीं बेटा, एक्टिव रहना चाहिए क्लास में। ओके, तो देखिए ऐसी आवाजें सुनी है आपने कभी? क्या हरिचरण जी कभी सुनी है ऐसी आवाजें? नहीं। अरे भाई गांव में जाइए, छोटे छोटे गांव में देखिए, सवेरे के समय में कितना मजा आता है कि सभी लोग देखिए कहीं हाँकने की, पशुओं को हाँकने की, लोगों को पुकारने की, कुछ ना कुछ करने की आवाजें आती रहती है। सवेरे 5 बजे 6 बजे तक सवेरा हो जाता है, लोग अपने अपने कामों में भी निकल जाते हैं गांव में। तो इसे भी ऐसे ही हो रहा है। इतने में एक आवाज आई, जा भाग के देख, केरा के पत्ता आई कि ना। इतने में माँ ने या दादी माँ ने, किसी ने पता नहीं, किसी ने एक कहा कि जा भागो, भाग कर देखो कि अभी तक केले के पत्ते आए हैं या नहीं। आगे, आज ही लोग के उठे के नहीं खेता, बहुत जल्दी तैयार हो फस। और क्या बोल रही है, अरे ये बच्चे अभी तक उठे या नहीं उठेंगे, या नहाएंगे नहीं रहेंगे, जाओ जल्दी उनको उठा दो, ऐसे बोल रही है। अब तो उठने में ही भलाई है। इतने में क्या कहा कि ये लेखिका ने सोचा कि अब उठ जाना चाहिए, क्योंकि अब बारी अपनी आ गई है। आगे, नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। देखिए मांड मतलब क्या है, स्टार्च। आप देखते हैं कि चावल को उगाने के बाद में उसमें से एक प्रकार के, तेलुगु में कहते हैं गंजी, आप लोग स्टार्च बोलते हैं। देखिए चावल को उबालने के बाद में, चावल पकते के समय एक प्रकार का पानी निकलता है, जो नए चावल में से ज्यादा निकलता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, उबाल लेते हैं, निकाल लेते हैं, उस पानी को निकालकर चावल पकाते हैं, उसे मांड कहते हैं। ठीक है, स्टार्च देखा ही नहीं, सफेद कपड़ों को, यानी तो खास करके खादी के कपड़ों को क्या करता है, मांड में हम लोग स्टार्च में डुबा कर निकालते हैं।
पता ही नहीं पता है, जिससे क्या होता है कि कपड़े कड़क हो जाते हैं बहुत अच्छी तरह से। जितने भी नेताओं के होते हैं वो मान में डूबे हुए होते हैं। देखिए उस दिन उन्होंने क्या किया, मान की धोती मतलब कि वो स्टार्च में डुबोकर इस प्रेस किए हुए कपड़े पहने हुए हैं। किचड़े में ऐसन ठान हम पहले कबो न देखा, नी सारा देख कनकना दे था। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। देखिए इतने में वो बोल रही है कि पापा ने और चाचा ने आज क्या किया है, नए सफेद कपड़े पहने हैं और उसको मान में डुबोकर उसको अच्छी तरह से प्रेस किया हुआ है। तो इतने में पापा ने बोले कि अरे भाई मैं इतने सालों से हूं मगर आज पता नहीं ठंड मैंने आज तक खिचड़ी में मतलब पोंगल के समय में इतनी ठंड मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। ऐसा कौन बोल रहे हैं, पापा बोल रहे हैं, किसके, लेखिका के। आगे सामने मछली पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, छत सफेद से सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल, गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया है। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया है। देखिए हमारे भारत में एक अजीब सी प्रथा है कि आप लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीजें विशेषकर इन त्योहारों में पकाई जाती हैं। पकाकर हम क्या करते हैं, हम खाने से पहले इसको भगवानों को या नहीं तो पशुओं को या नहीं तो किसी गरीबों को देने की प्रथा है। बिल्कुल यहाँ पर यही बता रही है कि आज उसकी दादी सफेद साड़ी पहनी हुई है, मतलब शायद दादी माँ पता नहीं दादाजी चले गए होंगे, इसीलिए मतलब हमारे भारत में एक प्रथा है कि जब जिसका पति चला जाता है वो लोग सफेद कपड़े पहनने की प्रथा पहले थी। प्रथा मतलब क्या है, एक प्रकार के रीति रिवाज। तो दादी ने आज सफेद साड़ी पहनी हुई है, या शायद दादा भी होंगे क्योंकि ऊपर ही बताया गया दादाजी भी है, मगर आज दादी माँ ने सफेद कपड़े पहने हुए हैं और उसके बाल बिल्कुल सफेद हैं। ढूंढने में भी उसे क्या नहीं दिखाई दे रहा, उसमें एक भी सफेद काला बाल दिखाई नहीं दे रहा है। और दादी के बाल कैसे हैं, हल्के फुल्के बिल्कुल मुलायम है, मतलब हवा पे ऐसा उछलने वाले हैं। और दादी ने क्या किया कि एक जगह पर केले के पत्ते लगाए और उसके अंदर तिल, गुड़, चावल आदि बहुत सारी चीजें लगाकर उन सभी को कतार में मतलब लाइन में रखा और बार बार इनको छूने के लिए कहा। छूना क्यों, क्योंकि हम किसी भी चीज को दान देने से पहले क्या करते हैं, हम सब लोग हाथ लगाते हैं उसमें। क्यों, क्योंकि उसका पुण्य हमें मिल सके। तो ऐसे ये लोगों ने क्या किया है, उस सबको हाथ लगाया और हाथ लगाने के बाद में उसे किसी को दान में दे दिया गया। ठीक है। आज दो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। अप्पी देखिए, दीदिया मतलब क्या है, बड़ी दीदी। पवित्रा, पवित्रा डोंट स्लीप। भूमिका समझ में आ रहा है पाठ? हाँ तो ओके बेटा। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइश नाश्ता नहीं चलेगा। देखिए और एक बार आप देखते हैं कि जिस दिन फेस्टिवल होता है घरों में एक प्रकार के विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं जो कि हमारे पुराने पूर्वजों ने उन्हें बनाए हैं। आप देखते होंगे कि हर फेस्टिवल में एक अलग तरीके का पकवान बनता है। आपने देखा है, नहीं देखा है? गौर से देखिए। आप लोगों ने हाल ही में हमारे पास क्या हुआ, उगादी मनाया गया। उगादी में क्या किया, सभी लोगों ने पचड़ी नाम की चीज बनाई है और पूरनपोली बनाई होगी और ना जाने तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। और वही पोंगल में तिल से बने हुए चीजें बनाती हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर भी देखिए आज अप्पी दीदिया को उनके फरमाइश, मतलब कि आप लोग भी देखिए घर में आपकी पसंद की चीज, जैसे कि आप नूडल्स बोलते, मम्मी प्लीज नूडल्स मम्मी, बोलते हैं नहीं बोलते हैं नाश्ते में? आपकी फरमाइश होती है नहीं होती है भाई? हाँ, ऐसे तो दीदी की फरमाइश है मतलब उनकी इच्छा से संबंधित आज टिफिन नहीं बनेगी। आज जो पारंपरिक है, पारंपरिक मतलब
जो इस फेस्टिवल में खास करके मनाया जाता है वैसे ही चीजें, जैसे कि दही चूड़ा। ये कौन है भाई? हाँ, दही चूड़ा वैसी चीजें बनाई जाएंगी। आज अपनी दीदी को उनके मनपसंद का नाश्ता नहीं मिलेगा, उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। देखिए उस दिन, मतलब ये पोंगल के दिन क्या मनाया जाता है खास करके वहां पर? बेटा मैंने बताया था ये किस क्षेत्र की बात है, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र की बात है। वहां पर देखिए बिहार में एक पवित्र स्थान है, उसका नाम है गया। गया से क्या मंगाया जाता है उस दिन? तिलकुट, मतलब फेमस है वहां का। वो तिलकुट मतलब क्या है? फली की पट्टी जो आप लोग खाते हैं, है कि नहीं? अब आजकल भी देखते हैं बहुत सारे सुपरमार्केटों में मिलता है, वो मिलता है और खिचड़ी मिलती है। ये दो चीजें मस्ट एंड शुड है उस दिन खाना, तो वही बनेंगे। आपकी दीदी की मनपसंद की चीज आज नहीं मिलेगी। और सभी ने क्या किया? खिचड़ी भी खाई और साथ ही साथ क्या किया? गया, गया मतलब एक क्षेत्र है जहां पर गौतम बुद्ध को माना जाता है कि गया में गौतम बुद्ध को क्या हुआ? ज्ञान मिला है। उस जगह को क्या कहते हैं? गया कहते हैं। वहां से क्या आएगा? गुड़ और चीनी से बना एक तिलकुट। तिलकुट मतलब पल्ली की पट्टी। बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। देखिए इतने में वो लड़की सोच रही कि ये खिचड़ी कितनी अजीब है और डिफरेंट है, हम लोग कितनी अलग तरीके से मनाते हैं। आगे स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला, दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाइयों को में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने में बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। देखिए आगे ये बता रही है कि इसी खिचड़ी के दिन, मतलब इसी पोंगल के समय में स्कूल से क्या होता है? सामूहिक भोजन होता है बेटा। क्या होता है? सामूहिक भोजन। सामूहिक मतलब सभी लोग मिलकर एक जगह पर बैठकर खाना। बच्चों को, मतलब वहां पर शायद ये उत्तर प्रदेश में होता है कि पोंगल के समय में या संक्रांति मिड ऑफ जनवरी में क्या करते हैं, स्कूल से छुट्टी होती है और सभी लोग एक जगह पर पिकनिक को, टापू मतलब क्या है? पानी से घिरा हुआ एक जगह, मतलब आइलैंड। आइलैंड में जाते हैं, जाकर वहां पर क्या करते हैं? ईंटों से एक चूल्हा बनाते हैं, उसके ऊपर कढ़ाई रखकर उसके अंदर क्या करते हैं? 5 प्रकार के अनाजों को डालकर टीचर और सभी बच्चे मिलकर उसमें खिचड़ी पकाते हैं। और बच्चों को भी क्या किया जाता है वहां पर? बच्चे क्या करते हैं? मजे से पतंग उड़ाते रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है? टीचर्स लोग क्या कहते हैं उनको? प्याज छीलने। प्याज मतलब क्या है? ऑनियन। ऑनियन छीलने, या नहीं तो मटर। मटर मतलब मालूम है ना आप लोगों को? पीस, वो छीलने के लिए कहते हैं। और वहां पर पकाकर सब लोग मिलकर खाते हैं। तो ये बोल रही है कि कितना मजा आता है ऐसा करने में। आता होगा या नहीं आता है भाई? आप लोग सब लोग मिलकर पिकनिक जाते हैं तो मजा आता है नहीं आता है? राइट। एक बार कुछ डाउट है तो पूछ लो बेटा, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, एक सेकेंड में। हाँ देखिए, तो हमने देखा है कि ये पर्व किसका है? फेस्टिवल किसका है? फसलों का है। आगे देखिए, जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्योहार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से
मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। देखिए अब इस फेस्टिवल की खासियत यहाँ पर हमें पता चल रही है कि ये फेस्टिवल कब में होता है, ज्यादातर जनवरी के माह में होता है, मगर कुछ जगहों पर ऐसा नहीं कि केवल जनवरी में ही होता है, कुछ जगहों पर अप्रैल तक मनाए जाते हैं। अर्थात वास्तव में ये फेस्टिवल किसी का नहीं है, किसी भगवान का नहीं है, बल्कि ये फेस्टिवल किसका है, त्योहारों का, सॉरी फसलों का है। मतलब फसल जिस दिन घर में आती है या फसल की पैदावार जब बढ़ती है तो लोग खुशी से मतलब कि भविष्य में आने वाली खुशी को देखते हुए ये फेस्टिवल मनाते हैं। और एक मजे की बात यह है कि यहाँ पर कोई फसलों, हाँ तो असली बात यह है कि पाला मतलब क्या बेटा, ओस, शबनम गिरते है, पाला मतलब शबनम जब गिरती है तो क्या होती है, ठंड, स्नो होता है। देखिए खास करके मिड ऑफ दिसंबर और एंडिंग ऑफ दिसंबर में पूरा क्या होता है, फॉग छा जाता है। देखिए आपने देखा होगा पानी की बूंदें पूरी बादलों की तरह दिखती है और आगे का आदमी भी नहीं दिखता है। आपको पता होगा कि नहीं कि इस समय में क्या होता है कि दिल्ली में ट्रेन भी लेट से चलती हैं। ओके बेटा, ठीक है, सॉरी आई एम एंडिंग माय क्लास हियर ओनली बिकॉज़ वी आर गेटिंग लेट, समय हो गया है, आई एम एंडिंग द क्लास। ओके बाय बेटा।